नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में जो बीपीएससी आयोग के माध्यम से तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 21 जनवरी 2025 से काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, उसमें कई सारे शिक्षक अभ्यर्थियों की जो दुविधाएं थी नाम मिसमैच को लेकर के उस पर शिक्षा विभाग के द्वारा संज्ञान लिया गया है और उस हेतु बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है आप शिक्षक अभ्यर्थियों को। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पहला दिन जिसमें यूपी के जो शिक्षक अभ्यर्थी खास करके महिला, जिसमें उनका यूपी में केएम लगा दिया जाता है, तो उसके वजह से कई जगहों पर काउंसलर के द्वारा संदिग्ध बता दिया गया, उनका होल्ड कर दिया गया था। और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका आधार कार्ड में जो टाइटल है उसमें कुछ और है, उनका मैट्रिक डॉक्यूमेंट्स या अन्य कागजात जो है उसमें कुछ और है। इस वजह से भी उनको संदिग्ध बता दिया गया है, उनको हटा दिया गया। तो अब जब इस प्रकार के बहुत सारे मामले सामने आने लगे तो इसका समाधान निकाला गया शिक्षा विभाग के द्वारा और एक वैकल्पिक तौर पर अभ्यर्थियों को एक व्यवस्था बनाया गया है और उस व्यवस्था के तहत शिक्षक अभ्यर्थियों को करना यह है कि आप यदि काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं और आपका आधार में जो आपके नाम का टाइटल है और आपका अन्य जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता अर्हता संबंधित कागजातों में जो टाइटल है उसमें यदि मिसमैच हो रहा है तो आपको क्या करना है कि अपने जिला कोर्ट में जाना है और वहां जाकर के आपको फर्स्ट लेवल मजिस्ट्रेट से उसको एफिडेविट करवा लेना है। यदि आधार में नाम के टाइटल में यदि प्रॉब्लम है तो उसमें फर्स्ट लेवल मजिस्ट्रेट से आपको एफिडेविट करवा करके और काउंसलर के पास ले जाना है, आपका वो समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि आपका किसी भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता अर्हता संबंधित जो कागजात हैं उसमें यदि किसी प्रकार का त्रुटियां हैं, अलग अलग जो है वो हो गया है, आपका नाम या आपके पिता का नाम या आपके माता का नाम का जो टाइटल है वो यदि अलग अलग हो गए हैं या किसी प्रकार की अन्य त्रुटि है तो फिर उसके लिए भी आप जो है एफिडेविट बनवाएंगे। हालांकि आपके नाम से जो है उसके लिए आपको नोटरी से भी एफिडेविट से काम चल जाएगा। जब आपका योग्यता संबंधित जो है शैक्षणिक प्रशैक्षणिक और आपका अर्हता पात्रता संबंधित जो योग्यता संबंधित जो आपका कागजात था उसमें यदि आपका टाइटल मिसमैच है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग दे दिए गए, तो उसके लिए आपको फर्स्ट लेवल मजिस्ट्रेट से आवश्यकता नहीं है, आपको नोटरी से करा करके और आप काउंसलर के पास ले जाएंगे तो आपका काउंसलिंग हो जाएगा। लेकिन यदि आपका माता के नाम पिता के नाम में किसी प्रकार की त्रुटि है, सिर्फ टाइटल को ही लेकर के नहीं बल्कि कुछ नाम का स्पेल मिस्टेक हो गया, स्पेस जो है कहीं नहीं है, टाइटल में भी समस्या हो गया, तो इस प्रकार के जितनी भी त्रुटियां हैं उसके लिए एक विकल्प शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया है। आप एफिडेविट करवा लेंगे और एफिडेविट के माध्यम से जो है आपका काउंसलिंग हो जाएगा। तो यह शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि इसके वजह से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनका काउंसलिंग संदेहास्पद हो जाता, वो होल्ड कर दिया जाता उनका और फिर शिक्षा विभाग के ऊपर ही बोझ बढ़ जाता कि उन्हें दोबारा जो है अवसर दिया जाता, दोबारा उनको बुलाया जाता और फिर से काउंसलिंग कराया जाता, जिसमें काफी अधिक समय भी जाता और शिक्षक अभ्यर्थी भी परेशान होते। तो इस वजह से ये वैकल्पिक व्यवस्था शिक्षा विभाग के द्वारा बनाई गई है। तो इसमें शिक्षा विभाग को भी यह फायदा हो गया कि इसी समय जो है उस आधार पर सबका काउंसलिंग करा लिया जाएगा, क्योंकि बहुत दफा यह होता है कि उसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती होती नहीं है। वे फॉर्म जो है वो फिलअप करके सही-सही देते हैं, लेकिन वो बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज वाला क्या करता है कि वहां पे जो प्रिंट करता है तो उससे मिसप्रिंट हो जाता है, जिसकी वजह से काफी सारे त्रुटियां हो जाती है नाम में लेकर के, कैंडिडेट्स के नाम में, उनके फादर्स नेम, मदर्स नेम में जो है कई सारे त्रुटियां हो जाती हैं। अब उन त्रुटियों के वजह से जो है जो सिलेक्टेड टीचर्स कैंडिडेट्स हैं उनको यदि हटा दिया जाए, काउंसलिंग से भगा दिया जाए तो यह उनके लिए न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए शिक्षा विभाग ने यह वैकल्पिक व्यवस्था किया है। बाकी यदि आपका डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, यदि आप अयोग्य हैं, सीटेट फेल है, स्टेट फेल है, डीएलएड बीएड फेल है, दूसरे जगह का है, आप यहाँ का निवास प्रमाण पत्र बना करके कोटे में आप लाभ ले रहे हैं, दिव्यांगता दूसरे जगह का है और यहाँ आकर के दिव्यांग कोटे में आप लाभ ले रहे हैं, या अन्य प्रकार से किसी भी तरह का आपके डॉक्यूमेंट्स में समस्या है, तो उसके लिए माफीनामा तो नहीं है, उसके लिए कोई एफिडेविट तो काम नहीं करेगा। सिर्फ ये एफिडेविट क्या है, आपका टाइटल में यदि मिसमैच हो रहा है तो उसके लिए है, आपका मदर फादर नेम का स्पेल में यदि प्रॉब्लम है उसके लिए है, आपका नेम में स्पेल प्रॉब्लम है या फिर टाइटल प्रॉब्लम है उसके लिए सिर्फ एफिडेविट है। मतलब माइनर मिस्टेक्स के लिए एफिडेविट जो है
वो आपको काम आएंगे। मेजर मिस्टेक्स के लिए आपको ये एफिडेविट काम नहीं आएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। और आप यदि इस प्रकार से समस्या से जूझ रहे हैं तो आप और यदि आप इस प्रकार के समस्या से जूझ रहे हैं तो अवश्य ही एफिडेविट करा करके काउंसलिंग में भाग लें। आपका काउंसलिंग 100% सफलतापूर्वक संपन्न होगा और आप शिक्षक बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।